Hi everyone, welcome to the Empress Path Tarot. I am Nandini Vick, and today we are going to read what our future self wants to say to us. हमारा फ्यूचर सेल्फ की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या लेटर है। मैंने एक एक लेटर हर एक पाइल के लिए लिखा है चैनल करके। लेट्स सी। सो यू कैन चूज, दिस इज पाइल नंबर 1 2 3 4। आप लेटर का कुछ ऐसा छोटा सा, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे 2 एक्सक्लेमेशन मार्क हैं, और यहाँ पर मेरा कुछ मन नहीं किया इस लेटर पे कुछ भी स्टिकर ऐड करने का। अगर आप किसी लेटर से ड्रॉन हो या नंबर से 1 2 3 4, यू कैन गो अहेड एंड चूज। वील गेट स्टार्टेड कि हमारा फ्यूचर सेल्फ हमें अब इस वर्जन को, इस टाइम के वर्जन को क्या बोलना चाहता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, इफ यू चोज दिस लेटर एंड दिस इज योर पाइल, ये आपके कार्ड्स मैंने सेट कर दिए हैं और देखते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहता है। आई विल रीड एंड मे बी आपको दिखे या ना दिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी इस लेटर के बारे में। फर्स्ट, मैंने 3 और 4 अलग नोटबुक से एक एक पेज निकाला था। तो मेरा ये नोटबुक मेरी 2024 की है। मैंने उसको यूज़ किया। आपके लिए शायद September 10, September 11 कुड बी इम्पॉर्टेंट दिस ईयर, और मे बी शायद आपका ये कुछ मंथ्स अपार्ट आपका सेल्फ आपको बोलना चाह रहा है। जैसे अभी जून चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो शायद ये आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ये बस कुछ मंथ्स वाला फ्यूचर सेल्फ है, या फिर आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाह रहा है कि कुछ ये आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 months आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, और सितंबर कुड बी योर बर्थडे मंथ। सो दिस इज दिस। एंड सेकंड इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आप शायद बहुत इस टाइम पे बिजी होने वाले हो आने वाले टाइम में, या आप अभी बिजी हो विद योर वर्क। डिफरेंट शेड्यूल्स हैं आपके, क्या करना है, टू डू लिस्ट है। एंड इस नोटबुक के नीचे ना एक एक कोटेशन लिखा होता है, तो आई विल रीड दैट फॉर यू। अ मैन कैन सक्सीड एट ऑलमोस्ट एनीथिंग फॉर विच ही हैज़ अनलिमिटेड enthusiasm. सो आई थिंक दैट यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्स। पाइल नंबर 1, अभी आपके पास बहुत सारे गोल्स हैं, और आने वाले कुछ 2 to 3 months आर गोइंग टू बी वेरी बिजी फॉर यू। सो मे बी आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है दैट दे आर वेरी प्राउड ऑफ हाउ हार्ड वर्किंग यू आर। लेट्स सी कि हम लेटर में क्या है। डियर मी, it gets really hard nowadays to get your attention. It feels nice when you think about our next steps in positive way, because I have been tired and lonely, because I feel it's hard to get noticed emotionally. But I do realize I seek myself more than anybody. Please take time for yourself, listen to your heart, emotions, and take care of yourself like a little baby. My heart is going good. Oh, okay. So my life is going good. I read my heart. Maybe ये एक अलग confirmation है कि आप emotionally your heart is feeling good, but फिर भी एक ये reminder है आपके लिए to listen to your heart and take care of it right now. My life is going good, but my heart feels that void. Only you can fill by taking care of it. I don't want to say much, but only this, that don't be harsh on yourself. You are, you were, and you will always be independent you. But don't fall sick, and don't restrict yourself by not asking for help in any way. You will be amazed by seeing, if you open yourself for help, how much you will receive from unexpected ways. ओके। पाइल नंबर 1, आपके लेटर से ये लगता है कि आपका बहुत सारा एंथुजियाज्म, बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारा बिजी आप चल रहे हो कुछ मंथ से या बहुत टाइम से, एंड आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोल रहा है दैट इन दैट हसल बसल प्लीज डोंट लूज योर सेल्फ, इन दैट completion of goals, of your dreams. Please, your future self is asking a lot of self care, self nourishment from you. It requires a lot of attention. आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि उसको, कि आपको आने वाले टाइम में आपको अपनी बहुत ज़रूरत होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खराब होगा, इसका मतलब ये है दैट यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ गुड केयर of yourself. You need to have good sleep,
And I feel like कि it is not that you're going to be lonely in this period. You might have people around you, but शायद जब तक हम अपनी अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते हैं, जब तक हम अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तो तब तक हमें वो वर्ड लगेगा ही। और कोई भी इंसान, कोई भी आपके गोल्स, कोई आपका मनी, पीपल, फ्रेंडशिप्स, पार्टनरशिप, your colleagues, nobody can fill, even your parents, your siblings, nobody can fill that void that only you can fill. सो आपका सारा ध्यान कुछ आने वाले टाइम में अभी आपका डेफिनेटली आपके काम पे होगा। आई फील लाइक कि आपके अपने गोल्स अपने काम पे होगा, बट योर फ्यूचर सेल्फ इज आस्किंग दैट प्लीज पे अटेंशन टू योर हेल्थ, योर हार्ट, योर इमोशंस। आपका मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो आप देना स्टार्ट करना। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बोलना चाह रहे हैं, कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रहा है। पेज ऑफ, ओके, सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, studious, prepared, and cheerful. Yes, pile number one, you are preparing. Nine of Wands, protection, preparedness, resilience. Eight of Cups, searching, empowerment, fulfillment. Hmm. This is exact energy. Okay, so pile number one, let's start with your tarot. आप आपके फाइनेंशियल गोल्स पे बहुत ज़्यादा खुश हो। आप अपने पढ़ाई, आपके अपकमिंग गोल्स, आपके कुछ स्किल डेवलपमेंट पे आपका अगर ध्यान है, आप कुछ आपका स्किल हो सकता है जिस पे आप ध्यान ले रहे हो, कुछ आपके नए इनरोलमेंट्स हो सकते हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाह रहा है दैट यू आर गोइंग टू हैव गुड न्यूज़, यू आर गोइंग टू हैव गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर करियर। मे बी यू आर प्रिपेयरिंग अ लॉट फॉर योर फ्यूचर। आप अपने पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान दे रहे हो, आप कहीं एंट्रेंस एग्जाम्स, या आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो, उसके लिए बहुत काम कर रहे हो। यू आर goal oriented right now, you are doing a lot of hard work that will pay off. You're going to get what you want. That is a good thumbs up from your future self कि हमें वो मिल जाने वाला है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं भर के, and that is a very good news. But now we have this nine of wands and eight of cups. Pile number one, for you it is very important to know that in that journey you are so much tired, and it's okay. First of all, अगर उसका अंत अच्छा है, अगर हमें रिजल्ट अच्छा मिल गया है, it's a good news. But emotionally you are tired right now. You are searching for a bigger purpose. Maybe आपको लगता था कि आपका ये गोल कंप्लीट हो जाएगा तो you will feel better, और वो हो भी चुका है। But your future self is saying that you are going to require a lot of self love, you're going to require a lot of rest, and your future self wants to tell you that how resiliently you have performed. If you think अभी अगर आपको अपने हालात, आपके इमोशंस आपको बहुत तंग करते हैं और आपको लग रहा है कि आपसे आपके गोल्स कंप्लीट नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये अश्योर कर रहा है कि यस, एक वॉइड रह रहा है अब या आने वाले टाइम में, वो आपको फील होता है, बट ये आपके इमोशंस आपके गोल्स को हैम्पर नहीं करेंगे। यू आर गोइंग टू हैव व्हाट यू वांट, यू आर गोइंग टू रिसीव व्हाट यू वांट, बट यू हैव टू टेक केयर। you you will move on to a bigger purpose, you are going to move on for better and more। जैसे कि एट ऑफ कप्स वो होता है कि बहुत चीज़ें वो छोड़ देता है, बहुत सारे चीज़ें उसको मैटर नहीं करता है, एंड ये एट ऑफ कप्स रेडी होता है एक अपनी न्यू जर्नी के लिए। ठीक है, तो आपने अब तक इतना मेहनत किया, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोलना चाह रहा है कि एक बार वंस यू गेट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अश्योरेंस है आपके गोल्स कंप्लीट होंगे। डोंट गिव अप, डोंट लूज फेथ, stay resilient, stay on the path, complete it because good news will come soon। एंड मुझे ये लग रहा है बहुत लॉन्ग टर्म मैसेज नहीं है आपके फ्यूचर सेल्फ से, ये एटलीस्ट विद इन अ ईयर, विद इन फ्यू मंथ्स का मैसेज है। यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर गोल, and then you're going to restart rebuilding new goals, and you're going to find new purpose कि अब नेक्स्ट क्या है। ये अचीव मैंने कर लिया है, बट
नेक्स्ट पे जंप करने से पहले पाइल नंबर 1, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ रेस्ट, you require a lot of self care, nourishment, so you have to give yourself that. Let's see. Love your journey. Be open to the idea of loving you. Exactly. Pile number 1, self love is going to help you. And आपका मुझे लग रहा है फोकस, आपके जो गोल्स हैं वो तो हो जाएंगे और उसकी तरफ आप अच्छे से चलना सीख गए हो, पर अब आपका स्पिरिचुअल जर्नी, अब आपका जर्नी टुवर्ड्स लविंग योर सेल्फ, टुवर्ड्स फाइंडिंग न्यू यू, टुवर्ड्स फाइंडिंग what you love the most, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, नॉट बींग हार्श ऑन योर सेल्फ, जैसे कि इस लेटर में था दैट बी ओपन टू रिसीव हेल्प। आप इंडिपेंडेंट होगे, आप डेफिनेटली इंडिपेंडेंट हो, you have done so much on your own, pile number 1, but being independent or doing all by your own has really drained you so much that you don't realize that you also need help, you also need rest. सो योर फ्यूचर सेल्फ इज फोकसिंग कि आप अपनी जर्नी पे हेल्प मांग सकते हो, आप अपनी जर्नी में रेस्ट ले सकते हो, आप अपनी जर्नी में ब्रेक्स ले सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग इज गोइंग और फॉलिंग अपार्ट इफ यू कैन टेक अ ब्रेक, इफ यू कैन रेस्ट, एंड दे आर इंश्योरिंग क्योंकि आपका जर्नी इंडिपेंडेंट है, आप आपको इंडिपेंडेंटली जीना है, वो होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल क्लोज ऑल द डोर्स ऑफ हेल्प। सो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक ऑफर होती है हेल्प की, आपको वो मिलेगी, आपको वो रिसीव करना है रादर देन नॉट सीइंग इट। आप अपने उस गोल ओरिएंटेड और इंडिपेंडेंट, hyper independence is also a form of, you know, trauma response, that you don't trust easily, you don't trust easily on life, on people, on universe, on yourself, so you try and things, आप सोचते हो कि आपको लगता है कि मैं खुद कंट्रोल कर लूंगी rather than asking for help, but your future self wants to say कि it is making your journey difficult, so आप थोड़ा अपना seek help, be open to receive help, start rebuilding new goals, and start giving yourself love. Don't be harsh on yourself. And let's see. Oh, busy times and multitasking. Take charge of your schedule during this busy time. And honestly, uh, wait, sorry, yeah. So, and honestly, assess your underlying reasons of being busy. Pile number 1. This is the clear message what we are talking about in what we are talking about in this letter, कि busy time and multitasking, no doubt you're so much busy in doing a lot of stuff right now, your goals, आपका पूरा स्केड्यूल भरा है, बहुत सारा काम है, मल्टीटास्क कर रहे हो, बट एक बार आपको फ्यूचर सेल्फ पूछना चाह रहा है कि is it really worth to fall sick like you, like it was written, but don't fall sick and don't restrict yourself by not asking for help in the way. Don't be harsh on yourself that you fall sick, pile number 1. That is something your future self wants to tell you. आपका जो बिजी टाइम चल रहा है, आपका बहुत सारा मल्टीटास्किंग चल रहा है, नो डाउट आपके गोल्स क्लियर हैं, आपको वो चाहिए, पर क्या वो किसी तरीके का पेन भरी करने के लिए तो नहीं आप अपने आप को बिजी रख रहे, यू हैव टू सी थ्रू, बिकॉज no goal, no amount of money is equivalent to your health. So you have to focus कि मुझे कितना टाइम डिवोट करना है अपने काम पे, कहाँ मुझे बाउंड्री सेट करनी है अपने लिए कि now it's enough, there's time for myself, where I have to sit rest or where I have to work, you have to see through it, be kind to yourself. Moving up. Career is on the rise, new offers and opportunities, salary increase, go to the next level. Career success is on your cards. I mean, नए ऑफर,
नई अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा काम, बहुत सारा हेल्प, बहुत सारा न्यू एनर्जी आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये प्रिपेयर कर रहा है कि few months or next year तक there are going to be a lot of changes for you, बट इतना सारा करियर अपॉर्चुनिटी चेंजेस अबंडेंस के लिए आपको एक चीज सीखना जरूरी है, वो है अपना ध्यान रखना। अगर आपके पास इतना सारा काम आ जाएगा, अगर ये टाइम वो है जब आपके पास इतना सारा काम है, इतने सारे टास्क हैं कंप्लीट करने के लिए, तो आपको आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको अपना टाइम डिवोट करना किस सब्जेक्ट पे कितना, वो आना चाहिए। सो ये आपका फोकस है इस टाइम पे आपके फ्यूचर सेल्फ का आपके लिए, दैट busy time is ahead, be prepared for it, but don't lose yourself into it, because no amount of goal or work is bigger than your mental health, your physical health. आपको अगर कोई गारंटी चाहिए, अश्योरेंस चाहिए कि आपका काम अच्छा जाएगा, आपको वो आपका फ्यूचर सेल्फ बता रहा है दैट यू आर गोइंग टू डू वंडरफुली, बट देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस, और देयर इज अ लॉट ऑफ यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ, यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ, यू वांट, लाइक इट्स रिटन दैट, कहाँ पे था, please take time for yourself, listen to your heart emotions, and take care of yourself like a little baby. You need a lot of warmth, you need a lot of love, pile number one. And आपको अपने आप को बहुत सारे अच्छे वर्ड्स बोलने की ज़रूरत है, बहुत सारा ध्यान रखने की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। आपकी लाइफ ट्रैक पे चल रही है, वंडरफुली चल रही है, और आगे भी बहुत अच्छी चलेगी, बट you will have people around you also. You need your assistance, you need your love. So self love, self care are going to be priority, and then your goals moving forward. Gentleness, I speak with gentleness and I listen with gentleness. I align with the gentlest part of myself and I take joy in being receptive, open, and unafraid. I am like a baby deer who's best friends with a baby elephant. The baby elephant wraps its little trunk around my shoulders, and we lie down gently on the grass, daydreaming and talking about what sorts of human the clouds look like. Okay, so beautiful. Pile number one, be gentle with yourself. Rest gently, talk gently, align with people gently. A lot of gentleness, kindness you need to give to yourself. Love your journey, be open to the idea of loving you. आपका आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोल रहा है, बैलेंस, जेंटल, नरिशिंग, लविंग योर सेल्फ, ये कुछ ट्रेट्स हैं आपको अपने अंदर लाने हैं, बिकॉज आपका काम, आपका करियर इज गोइंग टू मूव अप, बट देन you need to take care of yourself, otherwise you will have everything in the world but you will feel stressed out, you will feel that void in your heart. So आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है आपको ऑलरेडी कि अगर आपने अपना ध्यान अब से रखना नहीं स्टार्ट किया, तो आपके लिए आगे दिक्कत आ जाएगी कि इतना सारा काम है, बट आपको काम में दिक्कत नहीं आएगा, पाइल नंबर वन, बट आपको इमोशनली दिक्कत आएगा। तो वो आपको, आपका फ्यूचर सेल्फ ये प्रिपेयर कर रहा है दैट डोंट फॉल इनटू दैट पेन। सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, बी जेंटल ऑन योर सेल्फ। अब से, अब से स्टार्ट लविंग योर जर्नी, लविंग योर सेल्फ, बेटर सेल्फ टॉक, फाइंडिंग अ बिगर पर्पस। तो अपना सेल्फ लव का जर्नी आपका अब से स्टार्ट होने वाला है। You're, and financially you're going to be doing amazingly well, you're going to have a lot of good opportunities, and you're going to love the success, and you are very much worthy of it, you have worked so much hard, but now it's time to take rest and enjoy the fruits of your labor. That is what your future self wants to tell you, pile number one. I hope you enjoyed. Like, share, and subscribe. Thank you. Hi, pile number two. If you chose this letter, this
is what your future self wants to say to you. Your cards are ready, and let's start reading your letter. ओके, सो आपका लेटर कुछ डियर मी, कुछ लविंग मी, कुछ कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ था. आई फेल्ट सो मच एक्साइटमेंट इन द एनर्जी दैट योर फ्यूचर सेल्फ जस्ट वांटेड टू बर्स्ट with excitement and tell you so much. So let's get started. You're so much lucky. I have no words to describe how I feel about things going on right now. You are fulfilling all your dreams. You're making your parents proud. You're totally a new person. You literally have shape shifted into a new life. Keep going with the flow. You are absolutely 100% into right direction, right path. There are so many inspirational stories, people coming your way that are going to push you to see through new lens. Don't be afraid to be alone or to handle things single-handedly. You are way more capable than you think. There are so many new people around me that cheer me up and never make me feel alone. There are few people around you, those will change in next 2 to 3 months for your best. You will be able to see through situation, people very clearly, champ. My faith in God has grown so much. My devotion, determination led me where I am today. I wish to give you tight hug and congratulate you for all the success you are going to achieve very soon. I see through you. Keep going. God is your savior. God is your strength. Have faith within yourself. And additional information. I look more handsome, more beautiful. I feel more confident with my looks. I love myself more. Lots and lots of love to you. Stay excited. Big hugs. Wow. मेरी हैंड राइटिंग बहुत चेंज हुई. पायल 1 के लेटर में इट वाज वेरी नाइस, प्यारा प्यारा, बट पायल 2 में आई वाज लाइक जल्दी 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 लिखना है. It was full of excitement, and how beautiful. Pile number 2, it feels like you, this felt like एक वो award speech होती है ना, वैसा मुझे feel हुआ कि it's amazing. Your future self wants to tell you that you have come so far, and they want to congratulate you that you finally did it. And कितना सारा information हमें मिल गया कि आपको okay, so let's start with this letter कि you're making your parents proud. That's so beautiful. You feel like a complete new person. That's also beautiful. And आपने अपनी न्यू लाइफ में एकदम ऐसा न्यू वर्जन अपना अपनाया है. सो इट कुड बी आप अपने आने वाले कुछ टाइम में कुछ चेंजेस, आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, शायद आप दूर जाओगे अपने घर से, या कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो आपको आपका फ्यूचर सेल्फ बता रहा है कि सब अच्छा जाने वाला है, सब अच्छा जाएगा. आपको अकेला नहीं लगेगा, आपको डरना नहीं चाहिए अकेले रहने से, या कुछ अकेले हैंडल करने से. एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगा वेरी सून. अच्छा बुरा जो भी है, आपको क्लैरिटी मिलेगा लोगों के बारे में. एंड इस ग्रुप में वो गॉड के बारे में बहुत था. मे बी योर फेथ इन गॉड, द विजडम यू हैव गेन्ड is because of your devotion, maybe. So congratulations, pile number 2 already, because you're going to achieve so much luck, success in your way. आपके लेटर की स्टार्टिंग कैसी हुई थी that you are so lucky? Let's see what your tarot says. आहा हा. ओके, सो हमारा कार्ड है एम्परर, अथॉरिटी, सेक्रल चक्रा, heartache and loss. Okay, so pile number 2. I feel like your future self wants to tell you that आई रियली फील दैट दे वांट टू टेल यू दैट कि आप जैसे पहले थे, आप वैसे अब बिल्कुल भी नहीं हो. माइट बी फॉर अ लॉट ऑफ मंथ्स, मे बी years, you have been in pain, in feeling like you are victim of a lot of things. Okay, but now your future self is telling you that जो चीजें आपने सोची भी नहीं है कि आपको मिल सकती थी,
आपको आपकी रियलिटी का ग्लिम्प्स दिया है इस लेटर ने, but you're going to achieve so much power, so much authority, so much self confidence. Pile number 2, you're going to gain so much self confidence. You're going to enjoy life moving forward. You're going to enjoy your hard work. You're going to enjoy what you have built for yourself till now. And I just noticed ki 2, 3, and 4. Definitely, you are moving ahead, pile number 2. You're moving ahead, and आपको जो चीज़ें पेन देती थी, जिन रिलेशनशिप्स ने पेन दिया, यू आर हीलिंग थ्रू इट। आपको पाइल टू आपको ये आपका फ्यूचर सेल्फ बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को आपने छोड़ के आ चुके हो, जो रिलेशनशिप्स ख़त्म हो चुके हैं, जो फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो चुकी हैं, यू हैव हील्ड थ्रू दैट पेन कम्प्लीटली। You are enjoying right now at your fullest. You have healed through those heavy emotions. शायद आप अब भी कैरी उनको करते हो अपने लाइफ में, पर आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहा है कि यू डोंट कैरी दैट पेन एनी मोर। यू एंजॉय योर लाइफ एट फुलेस्ट, एंड बहुत सारा पावर, अथॉरिटी, बहुत सारा even financial abundance is with you right now. A lot of confidence. Let's see. Music. Music can heal wounds that medicine cannot touch. Wow. You are enjoying. Pile number 2, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोल रहा है कि आप इस टाइम पे ऐश कर रहे हो एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। यू आर सो पीसफुल राइट नाउ। You listen to music, you do what you love, you have conquered a lot of things, and in a very righteous way, very ethical way. You have worked hard and you did it. You know, there are so many inspirational stories. Maybe you have a lot of support of your father or fatherly figures coming ahead आपकी लाइफ में। यहाँ तो कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि कुछ आपके एल्डर्स हैं आपके अराउंड, या आपके गाइड्स हैं जो बहुत मैस्कुलिन है। आपको बहुत सारा पावर मिलने वाला है, बहुत सारा पुश मिलने वाला है, and you're going to feel very solid, a person who has solid foundation, who is enjoying life. And how beautiful is that? Spiritual work. Open your heart to a spiritual career and heal the human heart. You are a light worker. पाइल नंबर 2, जो आपकी जर्नी रही है, जैसे आपको इंस्पिरेशन मिली है कुछ लोगों से या अपनी जर्नी से, आप लोगों को बहुत इंस्पायर करोगे। यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी वाइज पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प पीपल। यू आर गोइंग टू गिव इट बैक। योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे स्पिरिचुअल वर्क आया, जैसे मैंने गॉड का यहाँ पे बहुत जिक्र किया कि गॉड इज योर सेवियर, गॉड इज योर स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 2, आने वाले टाइम में यू आर गोइंग टू, जैसे आपने यहाँ पर था, योर माई फेथ इन गॉड हैज ग्रोन सो मच, माई डिवोशन डिटर्मिनेशन लेड मी वेयर आई एम टुडे। योर स्पिरिचुअल वर्क, योर हीलिंग वर्क, आप अगर मेडिटेट करते हो, आप आने वाले टाइम में शायद करोगे, अगर आप अभी नहीं करते हो, आप अपने पे ध्यान दिया, आपने आपने अपना डिवोशन बढ़ाया, आपने बहुत चीज़ें सरेंडर की, फेथ रखा भगवान पे। My faith has grown so much. So your future self is telling you that your spirituality, God is going to save you. And I'm not saying कि ऐसा है कि एकदम सब काम करना छोड़ दो और भगवान करेगा। नहीं, you have held your own power. You have, you know, आपके स्पिरिचुअल वर्क ने आपको इतना हेल्प किया है, आपके सेल्फ हीलिंग के जर्नी ने आपको इतना हेल्प किया है कि आप सोच नहीं सकते हो हाउ वंडरफुली थिंग्स हैव टर्न्ड फॉर यू। जितना पहले पेन था बॉडी में, इमोशन में, मेमोरी में, वो सब रिलीज हो चुका है, और यू आर enjoying, एंड यू नो
आप अपने एक्सपीरियंसेस से, आप अपने फेथ के एक्सपीरियंस से, अपने गॉड के एक्सपीरियंस से, यू आर गोइंग टू हेल्प सो मैनी पीपल विद दैट स्टोरी. यू आर गोइंग टू हेल्प सो मैनी पीपल विद योर विजडम. Progress, not perfection. Don't compare yourself to others or judge yourself. Instead, focus on how far you have come and all that you have learned. So, pile number 2. आपका फ्यूचर सेल्फ अभी के लिए आपको ये बोल रहा है कि परफेक्शन मत ढूंढना. जो आपका ये सेल्फ है जो हमने चैनल किया, ये इसको शायद अभी अभी आप ऐसे स्टेट में शायद नहीं हो. शायद आप अपने आप को अभी बहुत हार्श होके कंपेयर करते हो, एकदम परफेक्ट चीज़ें करने का ट्राई करते हो कि मेरा हेल्थ परफेक्ट हो जाए, मेरा फिटनेस परफेक्ट हो जाए, मेरा माइंड एकदम एक सिंगल हैंडेडली एक जगह पर चले, एक सोच पे चले, अच्छा काम करूं मैं. वो गोल्स गलत नहीं है, बट कई बार इतना परफेक्शन अटेन करने के इच्छा से आप भूल जाओगे दैट हाउ फार यू हैव कम. You will stop acknowledging, you will lose that gratitude towards yourself, your life and God. कि आप शुक्रिया अदा करना भूल जाओगे अगर आप इतना कंपेयर करोगे कि मेरे को बस जल्दी जल्दी उस सीढ़ी तक पहुंचना है जो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम पहुंच गए हैं. उसके लिए आपका फ्यूचर सेल्फ ये बोल रहा है कि परफेक्शन पे ध्यान नहीं रखना है, हर चीज परफेक्टली एकदम से हो जाए उस पर ध्यान नहीं रखना है. आपको अपने स्पिरिचुअल वर्क पे ध्यान रखना है, भगवान पे विश्वास रखने का ध्यान रखना है. जितनी थोड़ी है, कम है, ज़्यादा है, प्रोग्रेस कितना कर रहे हो आप हर रोज़, हर वीक, हर महीना, आपको वो ध्यान में रखना है. आपको एकदम से परफेक्शन, एकदम से सडनली सब कुछ चेंज करने से यू नो गलत डिसीजंस भी बनाए जाते हैं, बहुत सारा पेन भी महसूस होता है कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा. तो यू हैव टू लीव दैट. यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स. दूसरों की लाइफ से, दूसरों अ, मतलब उनका फिजिक कैसे है, आपका कैसे है, उनके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है, अगर ये थॉट्स आते हैं तो स्टॉप देम. Stop those thoughts right away because your future self is saying that you will have everything. They are congratulating you because they know that very soon you're going to attain a lot of success. But for that, you don't have to compare. You have to start having faith. You have to start having gratitude for what you have already. You have to start doing things you like. Listen to music. Do what makes you feel joyful. Heal that pain. धीरे धीरे यू आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स दिस. एंड जैसे कि इस लेटर में लिखा है, 2 to 3 months में आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा सिचुएशंस का, लोगों का. 2 3 4, तो 2 to 4 months, 2 to 3 months are going to be very important for you. Don't be harsh, don't be critical of yourself, don't compare your journey. Divine timing. Everything is timing, and timing is everything. Gladly, I release my concern over timing and let things happen when and as they will. I trust that divine schedule makers know what they're doing. It can take a long time to reach divine middle management. Okay, so ये एग्जैक्टली हमने जैसे अभी बात की, यहाँ पर पहुँचने के लिए हमको थोड़ा टाइम लग सकता है, पाइल नंबर 2. बट इसका मतलब ये नहीं है हम अपने आप को पुश करते रहें कि परफेक्ट बनो, अभी करो. यू कांट पुश डिवाइन टाइमिंग, इट्स डिवाइन टाइमिंग. ओके, यू कांट पुश इट. when you will be ready for it, it will come to you. You cannot compare, you cannot सीक परफेक्शन राइट अवे कि बस अभी हो जाए, अभी उस जगह पर पहुंचना है, मेरे को अभी करना है सब कुछ. इतना पुश करने का ट्राई करोगे ना, तो अब आई विल टेल यू एक साइकिल. जितना हम चीज़ों को पुश करने का ट्राई करते हैं कि मुझे अभी करना है, अभी चाहिए, अभी चाहिए, उससे क्या होता है, पहली बात, इस एटीट्यूड से कि मेरा कुछ जा रहा है अगर मुझे ये नहीं मिलेगा, you are not working out of love, you are not working out of positive energy, you are working out of lack.
कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे चाहिए, मेरे पास ये रिश्ता नहीं है, मुझे चाहिए, मेरे पास ये गोल नहीं है, मुझे चाहिए। उससे क्या होता है, जो आपके पास अभी भी करंटली है, आप उसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं कर पाते, आप उसको कभी भी देख नहीं पाते, आप कभी भी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते, आप अपनी स्मॉल प्रोग्रेस के लिए कभी देख ही नहीं पाते, आप उसको देखते ही नहीं, आपको लगता है ये क्या मैटर करता है, मेरे गोल्स तो बहुत ऊंचे हैं। नो डाउट, पाइल नंबर 2, इट्स ग्रेट टू हैव बिग गोल्स, बट देयर इज, गोल्स को रीच करना एक स्टेयर केस जैसा है, जिसमें एक छोटे 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 स्टेप्स लेके हम उस गोल तक पहुंचते हैं। इट्स नेवर दैट यू आर ऑन स्टेयर केस नंबर 4 एंड यू विल रीच नंबर 26 जस्ट लाइक दिस। It's a journey. Your future self is assuring that they are congratulating all good things are going to happen. You're going to make your parents proud. You're going, God is your savior. Focus on God is so much there. 2 to 3 months में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत चीज़ें जल्दी होने वाली हैं, बहुत अच्छी होंगी, पर जो अब हो रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, भगवान पे विश्वास रखो, डिवाइन टाइमिंग को पुश करने का ट्राई नहीं करो। ईज, फील दैट ईज, जैसे ये पर्सन बहुत ही इंजॉय करता नजर आ रहा है लाइफ को, म्यूजिक को, शांत महसूस हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्क, तो आपको अपने आप को शांत रखने का काम करना है, इंजॉय करना है करंट स्टेट को, अपनी करंट प्रोग्रेस को नोट करना है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे अपनी और प्रोग्रेस देखोगे, यू विल फील मोर हैप्पियर, यू विल अट्रैक्ट मोर बेटर गुड थिंग्स। बट जितना नहीं है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये कर करके आप और पेन अट्रैक्ट करोगे, आप खुश नहीं रह पाओगे। तो आपका फ्यूचर सेल्फ यही बोल रहा है आपको कि यू आर गोइंग टू अचीव हाइट्स, बट डोंट कंपेयर yourself with the best of people in the industry right now। अब आपका काम है, या मेरे को उसके जैसा करना है, मुझे इसके जैसा करना है, या मेरे को ऐसे करना है, वो उन लोगों का भी एक जर्नी रहा है, उन्होंने भी कहीं से स्टार्ट किया है। तो आप अपने आप को वहां से कंपेयर नहीं करो, आप अपने पास से अपने आप को कंपेयर करो कि हाउ फार यू हैव कम। ओके, सो दैट इज ऑल पाइल नंबर 2। These are all the messages I think are required for you to hear from your future self. I wish you all the luck, and you are lucky. Pile number 2, there's good luck following you, definitely following you. Just don't be harsh on yourself. Don't push divine timing. Everything will happen on time. Stay with that divine timing. Don't resist it. Don't resist कि नहीं मुझे तो सब अभी करना है. Have patience, enjoy life, enjoy your progress. You're going to reach heights. Thank you, pile number 2. Like, share, and subscribe. Hi, pile number 3. This is your letter, and this is मैंने अपने cards prepare किए हैं that what your future self wants to say to you. So your letter started with hi, your name. So hi, your name. I see you doing so well in your life, and I want to tell you that your a lot of decisions are right. The choice of career path, people you want, everything happened so quickly. It will look like everything turned so well so quickly, but only you, I, our heart knows that what it took to reach till here with with so much clarity. I assure you that you are at the right place at right time with the right person. Don't stress. Your decisions are right. I am very proud of you. Take care of few things. Don't overindulge yourself in talks, in overthinking, or with people you know are not for you. Don't let anything, anyone distract your vision. Eat what you love to, go where you feel refreshed, express more, but don't feel discouraged by few no from somewhere, because every no is going to redirect you to the path where you are meant to be. If you are having clear vision and dream, that's amazing, but leave a room for universe to adjust few things, and you do your work and leave the rest on universe to handle. Just have faith. If if you miss few people and want to reconnect,
You can and you should. Keep reminding yourself you are doing all the right things. Keep facing your true north. Love you. Wow. Pile number 3, ये आपका लेटर था. लेट्स सी कि हमारे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं. फूल, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स. ओके, सो पाइल नंबर 3. पहली बात तो आई फील दैट आपकी अकेली पाइल है जिसमें एक पर्सन की बात हुई है. ये यहाँ पे था दैट आई अश्योर यू दैट यू आर एट राइट प्लेस एट राइट टाइम with the right person. And here we have two of cups and fool. I feel there's a new beginning. Your future self wants to tell you that there's a new beginning of a relationship, maybe, or a friendship. And two of cups is also a card of reconcile. तो अगर आपका किसी से एक फ्रेंडशिप में you have parted ways, now you don't talk, like there's a lot of pain, and you think that you want to communicate, you want to clear few things, you can give it a try. But with a disclaimer that if you think that the connection was toxic, please avoid it. Please avoid getting into it. Okay, so pile number 3. With this fool card, your future self wants to say that there's a lot of new things. A lot of new things. I feel they want to tell you कि अब वो बहुत ज़्यादा you are going to be more open towards life. They're wanting to tell you that they are open to new things and new experiences, new adventure, um, meeting new people. And okay, I want denial. Denial to accept a situation, unhealthy cycles, or addictions. Okay. Ah, okay, okay. So this denial and no. Okay. So आपके मैसेज में ये था कि don't feel discouraged by if you know from somewhere, because every no is going to redirect you to the path where you're meant to be. So pile number 3, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका बहुत लंबा फ्यूचर नहीं है, बट ये विद इन अ ईयर का मैसेज लग रहा है कि अगर आपको किसी रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिलता है, किसी पर्सन से रिजेक्शन मिलता है, किसी आपने सोचा था कि आप तो एक न्यू बिगिनिंग करोगे, आप नई जगह पे जाओगे, नए काम पे जाओगे, बट आपको डिनायल मिला. आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है आपको कुछ नो अगर सुनने को मिला, नो, एन ओ, नो, रिजेक्टेड, नो, वी कांट डू दिस अहेड, लेट्स ब्रेक अप. जितने भी आपको नोज इस टाइम पे मिले या आगे मिलेंगे, अनफॉर्चुनेटली वो आपको रीडायरेक्ट करेंगे टू अ पाथ वेर यू आर एक्चुअली मेंट टू बी. सो डोंट फील डिस्करेज्ड विद दैट डिनायल, रिजेक्शन. बी ओपन. कई बार हमारे डिसीजंस, हमारी की हुई सोच, क्या पता हमारे प्लान्स में कुछ ऐसी फुलिशनेस हो जो आगे टर्न हो. मैं ये नहीं कह रही कि हमने अपना गलत सोच के चलना होता है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि हमारा कुछ डिसीजंस हमें लगता है दैट वी आर थिंकिंग बेस्ट फॉर आवर सेल्स और पीपल अराउंड अस, बट देन यू कैन नॉट सी द हायर पिक्चर. ओके, यूनिवर्स कैन सी थ्रू कि यहाँ पर फॉल्ट्स क्या हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है. आपका फ्यूचर सेल्फ भी आपको यही बोल रहा है कि रिजिडिटी के साथ नहीं बैठना, इस रिजिड होकर डिसीजंस नहीं बनाने हैं. इवन दो आपको कुछ साइंस मिलते हैं, आपको आपकी गट फीलिंग बोलती है कि ये नहीं करना चाहिए, यू हैव टू फॉलो इट. यू हैव टू फॉलो दैट गट फीलिंग. एंड इफ यू फील कि आपको डिनाई किया, तो आप उसको बहुत जेंटली एक्सेप्ट करो बाय गॉड्स ग्रेस कि ये भगवान का किया हुआ है, ये यूनिवर्स ने किया है, या जिसको भी आप मानते हो, ये उसका बीच में हाथ है इस सारे प्लान में.
Patience. Congratulations. You have been granted more patience. You may start using it right away or much, much later. Waiting a long time is the sort of option now afforded to afforded to you by great patience. Can you believe it? Look at this. You're still reading and you haven't started getting annoyed yet. Imagine how this patience will transform your life. Imagine how easy it will be to go to the post office. ओके सो ये कार्ड में थोड़ा ह्यूमर एडेड होता है, बट इस पेशेंस एंड डिनायल से मुझे ये समझ आ रहा है, पाइल नंबर 3, आपके बहुत सारे प्लान्स अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चले तो बी ग्रेटफुल, क्योंकि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपके लिए क्या सही था क्या गलत था, आपको क्यों रोका गया, क्यों रिजेक्शन मिला, आपको इसके आंसर्स वेरी सून मिलेंगे। आपका फ्यूचर सेल्फ भी आपको यही बोल रहा है कि इफ इट गोज योर वे दैट्स गुड, इफ इट डजंट इट्स इवन इवन बेटर, बिकॉज यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रॉन्ग डिसीजंस। एंड जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया कि स्टार्टिंग में ही आपके फ्यूचर सेल्फ ने ये लिखा, यहाँ ये बोलने का ट्राई किया दैट अ लॉट ऑफ डिसीजंस आर राइट। अगर हम ही बोलते हैं, यहाँ पर वर्ड है अ लॉट ऑफ डिसीजंस, नॉट ऑल द डिसीजंस। ओके, आपके बहुत सारे डिसीजंस सही गए हैं। द चॉइस ऑफ करियर पाथ इज ऑल्सो राइट, पीपल यू वॉन्ट इज ऑल्सो राइट, एवरीथिंग हैपन सो क्विकली। यहाँ पर ना मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ और लिखना चाह रही थी और एकदम से एकदम लाइन चेंज हो गई। सो आपको आपकी चॉइसेस के बारे में जो क्लैरिटी है वो मिलेगी, वो आगे आपको समझ आएगा कि जो चीज़ हो गई वो क्यों हुई, जो चीज़ नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई। इट्स एज सिंपल। एंड जो चीज़ नहीं हुई उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, उस आपकी हीलिंग रिक्वायर्ड है, आपको क्लैरिटी ही रिक्वायर्ड है उस मैटर में। और शायद वो सब्जेक्ट इटसेल्फ आपके लिए खराब हो सकता है, आपको अभी नहीं पता चलेगा बट आपको लेटर ऑन समझ आएगा। लेट्स सी। Increased support. Your positive focus and willingness to receive have opened a doorway to abundance of help and opportunities. Yes, pile number 3. With that confusion of choices, you are going to get a lot of support. A lot of support, people jumping up into your life and supporting you, giving you a lot of support, emotional support आपको बहुत मिलेगा. You are not going to feel lonely, you don't have to feel discouraged at all. You're going to have a lot of support in your way, and आपको बहुत सारा फेथ रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, बहुत सारा फेथ रखो। आपको शायद लोगों पे विश्वास होगा बट आपको इस टाइम पे यूनिवर्स पे विश्वास रखना है, आपको भगवान पे इस पॉइंट पे विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द मैटर्स ऑफ योर लाइफ, इफ समथिंग इज नॉट गोइंग योर वे यू हैव टू हैव फेथ, सिंपल। एंड या सो जैसे कि यहाँ पे बात हुई थी, टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, डोंट ओवर इंडल्ज योर सेल्फ इन टॉक्स, ओवर थिंकिंग और पीपल यू डोंट नो यू नो आर नॉट फॉर यू। डोंट लेट एनीथिंग और एनी वन डिस्ट्रैक्ट यू योर विजन। सो पाइल नंबर 3 मुझे ऐसे लगता है कि डिनायल, denial to accept a situation, unhealthy cycles or addictions. Pile number 3, in your future self is asking you कि बहुत सारी चीज़ों को आपको ना करना है। You have to cut a lot of things off, चाहे वो लोग हैं, कनेक्शंस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पेन देते हैं, आपको डिस्करेज्ड फील कराते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, या वो आपके अनहेल्दी पैटर्न्स है ओवर थिंक करने के, मे बी शायद गॉसिप में इंडल्ज होने के, या इट कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स और एनी ऑफ इट दैट यू फील कि आपको रेजोनेट कर रहा है। यू हैव टू पार्ट वेज, यू हैव टू डिनाई, यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड, you have to have control over who you spend your time with,
एंड अगर आपको पता है वो कनेक्शन सही नहीं है, वो पर्सन सही नहीं है, सो यू हैव टू पार्ट वेज, यू हैव टू मेक बाउंड्रीज, यू हैव टू सेट बाउंड्री कि नहीं, don't try and distract me, I want to focus on my vision, I have to focus on my goal, I have to see through. क्योंकि गलत लोग, गलत negative talk will lead to overthinking, and a lot of times such environment lead to bad decisions in life. So your future self is asking you, don't indulge in overthinking, in spending time with people that are not for you. Okay, and your gut feeling, your intuition will tell you who are those people. So don't spend time with those energy drainers, and focus on your vision, focus on your goals in a better way. You will have support around you, you will have clarity around you, you will require more patience for clarity. आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़े से आंसर्स के लिए आपको पेशेंस रखना है, बट उस वेटिंग पीरियड में आपको जो खराब आदतें हैं, जो खराब हैबिट्स हैं, जो खराब लोग हैं, उनके साथ डिस्टेंस बनाना है. दैट इज व्हाट योर फ्यूचर सेल्फ इज आस्किंग यू टू डू. And it was very clear instructions from your future self that don't do this and do this कि ये मत करना, don't overindulge, don't talk much. And they are also telling you that they are very proud of you, you are working in the right direction, your goals are right, your vision is clear. But they are also saying that you, if you face some denials, some rejections, accept it कि ये यूनिवर्स का, ये by God's grace ये मेरे लिए हो रहा है. You have to have faith. Looking, have an eye for beauty and uncover hidden charms. Seek and you will find. Definitely, pile number 3. आप, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोल रहा है, कीप लुकिंग, डोंट लूज होप, डोंट लेट योर सेल्फ बी डिस्ट्रैक्टेड in the negativity, in overthinking on or wrong people. Set boundaries and keep looking for what you seek. It could be a better connection, it could be your career goals, it could be your fitness goals, it could be your mental health goals, it could be anything. But your future self is saying that keep seeking, keep looking, and you will find it. You will have increased support by universe, by a lot of people. They're going to help you in the journey, they will help you to find what you want, to make you understand why things are happening and why things are not happening, कहाँ पर गलती रह रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, सारा क्लैरिटी आपको मिलेगा. पाइल नंबर 3, your future self is assuring you that you will have that clarity. Just keep looking, don't be distracted because of people, don't be distracted in the memory, in past, don't be distracted by wrong people. And if आपको लगता है आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, बट आप सही चलते हो पर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको ये बोला जा रहा है, वेट करो, पेशेंस रखो, आपको पता चल जाएगा कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, उसका सल्यूशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको सही टाइम पे एक हेल्प मिलेगा, किसी का एडवाइस मिलेगा. जस्ट कीप सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन. बट अगर आपको ऐसी सिचुएशन आती है कि सोल्यूशन भी ट्राई कर लिया, लोगों का भी ट्राई कर लिया, दैट you have to understand a very simple thing, that every no, every rejection is redirection. Okay, every rejection is redirection. So I think that is what your future self wants to say. And यहाँ पर ये था that eat what you want. So आप अपने आप express more. आप, if you are looking for solutions, express. If you don't reach out, और अगर आप पेन में ही घूम रहे हो, अगर आप बात नहीं करते, आप रीच आउट नहीं करते, आप एक्सप्रेस नहीं करते, तो आपको सॉल्यूशंस मिलने में भी दिक्कत आ सकती है. सो एक्सप्रेस मोर, टॉक मोर, फाइंड, कीप लुकिंग. एंड जैसे इसमें था दैट express more, don't feel discouraged. Okay, don't feel discouraged, it is not the end of the world, you're being redirected, you need to have some patience for clarity.
एंड एक और चीज़ था। ओके, सो ये लास्ट, ये लाइन थी यहाँ पे, leave a room for universe to adjust few things. So leave a room for universe, as we said. Have faith, and if you miss few people, you can reconnect to them. Yeah, and keep reminding yourself that you're doing all the right things. Keep facing your true north. Love you. तो अपने आप को डिस्करेज मत रखो. Keep talking nicely with you. Support your own self with good talk, and cut down all the negative habits, cycles, people, and don't feel discouraged. Talk nicely to yourself, have patience. What you are seeking will find you. Your future self is telling you, you will find what you seek. Definitely आप एक alignment में आओगे ही आओगे. खुशी मांग रहे हो, रिलेशनशिप मांग रहे हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज मांग रहे हो, जो भी है आप वो अलाइनमेंट में आओगे. बट इन द प्रोसेस कुछ चीज़ों को कट डाउन करना है, पेशेंस रखना है, और जहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है उसको रीडायरेक्शन की तरह, पॉजिटिव वे की तरह लेना है टू मूव फॉरवर्ड. आई थिंक दैट्स इट फॉर यू, पाइल नंबर 3. That is what your future self wants to say to you. Thank you for listening, and like, share, and subscribe. Thank you. Hi, pile number 4. If this is what you chose, this is going to be reading what your future self wants to tell you. Let's start with your letter. By the way, this letter was full of energy, full of excitement, and it started with this woohoo. So इसीलिए मैंने exclamation marks लगाए थे इस पे. Okay, so woohoo! What a long journey it has been. How have you maintained your calm till now? I adore you. I want to tell you that everything, everyone, every problem you wanted to get rid of from is gone. Yes, it took us so much time, effort, energy, resources to reach here, but we did it. I know few things are not even in your head right now because a lot of goals, decisions are yet to come in your journey. Get ready to welcome unexpected. It's going to be thrilling. You are going to unfold a lot of new talents, traits, and weaknesses about yourself. Embrace every moment and dream, grow, and bloom. It will feel tiring, but pile number 4, I have to stop reading in between. I just wanted to share, आपके वो दो exclamation नीचे गिर गए थे, and I felt that मेरी कैंडल टूट गई क्योंकि वो ग्लास की है, तो मैंने वो जल्दी जल्दी में कैंडल बुझा दी. बाद में मुझे समझ आया कि वो स्टिकर गिरे हैं, और वो स्टिकर ऐसे आए की तरह गए थे, तो मैं एक्सक्लेमेशन को आए आए पढ़ रही थी. एंड आई फेल्ट दैट मे बी पाइल नंबर 4, यू हैव बिन सराउंडेड विद पीपल जिन्होंने आपको इतना ख़त्म करने का ट्राई किया है. सॉरी टू से, बट आई लिटरली फील दैट कि किसी ने आपका स्पार्क बुझाने का ट्राई किया, एंड सम वेरी इगोइस्टिक पीपल यू हैव बिन अराउंड टिल नाउ, and they were so difficult to get rid of, बहुत मुश्किल से. And I think that your future self is saying that you have come across very far, and you have left everything behind, and it's amazing to hear about it. Let's see, let's continue our letter. Sorry for disturbance. Okay, so uh, embrace every moment, dream, grow, and bloom. It will feel tiring, but I am ensuring you the results are worth the time, effort. Success you have never thought of, decisions you never thought of, you will take. You're going to take very soon. Be open to change. Don't fear changes. Life cannot be controlled. People cannot be controlled. Go with ease. Go with flow. A lot of clarity, new adventure, new story is waiting for you. Don't lose hope. Never give up in between. You have successfully overcome all the challenges, and your strength, your story is going to be inspirational for many. Love you, my line slash Linus. Wow. Wow. Pile number 4.
Wow, what an amazing journey. I already sense a lot of success emotionally, financially, as your journey. Okay, let it keep there. Hmm. Let's see with your tarot. Oh, we have Queen of Wands. And जैसे कि मैंने एंड पे लाइनस लिखा था, this Queen of Wands is Leo. Oh ho. Okay, I think this is going to be my pile. I have a Linus tattoo. Okay, yes. Oh, star. Wow. Strength. Oh my god. Oh my god. Linus. Oh my god. Oh my god. Wow. Wow, wow, wow. ओके मेरी जो आपने ये पाइल चूज किया ना, मेरी भी यही पाइल है. ओके, सो वाओ, पाइल नंबर 4. Your future self is so much excited, so much thrilled to tell you that we are entering into a new storyline, new adventure, and a lot of amazing things. I feel blank right now. Pile number 3, let me tell you, जो चीजें आपने सोची भी नहीं थी ना, वो होने वाली हैं. एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पाइल नंबर 3, ये पाइल 4, सॉरी, pile number 4, you're going to encounter situations, goals, things that you have never imagined till now. एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ. मैंने ये जैसे कि मैं जब रीड करती हूँ तो मैं कभी कभी सोच लेती हूँ कि मेरा कौन सा मन है पाइल चूज करने का, बिफोर रीडिंग, बिफोर पिकिंग एनीथिंग, बिफोर राइटिंग एनीथिंग. तो मेरा मन था शायद पाइल नंबर 1 इज समथिंग दैट आई रेजोनेट. आई वाज थिंकिंग, एंड देन आई वाज लाइक कि यार इतना भी नहीं लग रहा मुझे कि ये मेरे लिए है. बट दिस वॉज अ पाइल जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. लाइक कि शायद इस रीडिंग में मेरे लिए मैसेज ही नहीं होगा. तो जैसे मैं लिख रही थी, मैंने अब पढ़ा भी, मेरे को लगा अब तक मुझे नहीं पता था ये मेरा पाइल हो सकता है. As I opened my cards, I understood that it is part of my message as well. So मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने expect नहीं किया था कि ये मेरा है, but मुझे मिल गया. This is a message for you. You have no idea. You have no idea, pile number 4, where you're going to go. You have no idea, and that is amazing. That is something amazing. Because आपको आपका फ्यूचर सेल्फ ये बोल रहा है कि तुझे अभी पता भी नहीं है what you're going to do. You have no clue what you're going to choose, what is going to come. And there are a lot of people, a lot of kharab people, those who have tried to pull you down, but you have come so far, and now it's a new beginning, it's a new story. एंड आई थिंक आप समझ भी नहीं पाओगे कि वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें ऐसे होनी हैं जो आपको यहाँ पर लेके आएंगी. लेट्स सी. It seems you are on a massive journey right now, and this card has arrived to remind you that you will reach the other side. The mountain you are climbing is huge and formidable. Sorry if I pronounced it wrong, but so is your ability to climb it. You don't need to enjoy it, you just need to tackle it. Complain if it makes the job easier, blow off steam. You think mountain climbers get on the top of Everest on inspirational quotes? No way. They are grunting and crying and cursing like freaking pirates. They just that just doesn't sell a lot of posters. Ah, okay. Pile number 4. It's a huge. Your future self is saying that कि आपके goals, आपका journey is difficult, has been difficult, but let me tell you that you kept on going, you kept on going, or they're telling you just keep going, keep going, keep going. That is all I can understand. Don't give up. And I know it's going to be frustrating, it's going to be challenging in between, but don't give up.
keep up, speak up. Oh my god, what happened to me? Speak up. What are you not saying that's eating you up inside? You can't keep this forever. It's time to let it out so you can move on and be happy. यहाँ पर कुछ ऐसा था स्पीक अप रिलेटेड, if I'm not wrong. Hmm. Okay, so pile number four, speak where you want to. If you feel frustrated, let it out. If you want to say few things to somebody, bolo, karo jo aapka man hai, because your journey is bit difficult. It's challenging, emotionally, mentally, it's testing. And wait, I want to light that candle again. Yeah, so pile number four, speak up where you think that you need to. कुछ मन कर रहा है फ्रस्ट्रेशन में, in a healthy way, let it out. And let's see, speak good things to yourself, keep motivating yourself to move on. Okay, so spiritual path, your true beliefs are becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes. Pile number four, a lot of things in the journey will unfold for you, and you are going to make necessary life changes. Big changes will come with time and with life itself unfolding it for you. Your paths, your beliefs are becoming clearer. आपका path clear हो रहा है, आपके decisions, आपके beliefs about your life, yourself are getting cleared out, and you're going to make necessary life changes. Duality, do not forget about the dual nature of people. Don't lose your vigilance. Okay, जैसे हमने पहले देखा, there are a lot of people का pain, people pushing and giving you pain और वैसा involvement. Don't forget who did what to you. It doesn't it, ये नहीं आपको कोई बोल रहा है कि that you have to be resentful and hold on to the things, but your future self is telling you that when you're going to shine so much, there are going to be challenges in your way. They people are going to come as challenge. Their ego is going to be as a challenge for you, but you don't have to fight. Pile number four, you just have to be who you are. You have to remind yourself who you are. You have to, you are a star, you are a lioness, you are vibrant, and you have to just keep on reminding to yourself. You don't have to, you know don't let those people win who wanted you to see miserable, who wanted you to not shine. And speak your heart, express who you are courageously, and don't forget who did what to you, because those lessons are going to remind you that you are never ever going to give up on yourself, your dreams. And those lessons, those people are going to always remind you to keep shining, to keep dreaming bigger and bigger and bigger, and keep going. Just a very clear message from your future self, pile number four, that keep going no matter what. Just keep going, keep going, no matter how frustrating it gets, no matter how people try to pull you down. It's going to be difficult, it's going to feel heavy, but if you have that self uh, confidence and self esteem high, and you dream big, nothing can stop you, nothing can stop you. And how beautifully it was written that get ready to whole new expect. I want to read this letter again. Let's read.
Woohoo! What a long journey it has been. How have you maintained your calm till now? I adore you. I want to tell you that everything, everyone, every problem you wanted to get rid of is gone. Yes, it took you so much time, effort, energy, resources to reach till here, but we did it. I know few things are not even in your head right now because a lot of goals, decisions are yet to come in your journey. Get ready to welcome unexpected. It's going to be thrilling. You are going to unfold a lot of new talents, traits, and weaknesses about yourself. Embrace every moment and dream, grow, and bloom. It will feel tiring, but I am ensuring you the results are worth the time, effort. Success you have never thought of, decisions you never thought you will take, you're going to take soon. Be open to change, don't fear changes. Life cannot be controlled, people cannot be controlled. Go with ease, go with flow. A lot of clarity, new adventure, new story is waiting for you. Don't lose hope, never give up in between. You have successfully overcome all the challenges, and your strength, your story is going to be inspiration for many. Love you, my Linus. Wow. Wow. And this is what we're talking about, that don't give up. It seems you're on a massive journey right now. And it's a reminder that you will reach other side. The mountain you're climbing is huge, but it is not impossible. It's not impossible. Just keep going. Just keep going. Pile number 4, keep going. And I think your letter says it all. Your letter says it all, what your future self wants to say. It's so clear out there. That is all I have, and I think you understood till now what I'm trying to say, what your future self is trying to say to you. Thank you so much, pile number 4. I wish you all the luck and thoda extra pyar for myself because this is also my pile. But thank you so much, pile number 4. Good luck. Like, share, and subscribe.